इन्ग्वानोफीमोरल लिम्फेडेनेक्टमी। इन पे इंडिकेशंस क्या हैं? यूनिलेटरल इन्ग्वानोफीमोरल जब करते हैं, जब लेजन लेटरली प्लेस्ड होता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है, यूनिफोकल लेजन होता है और एब्सेंस ऑफ एनी क्लिनिकल और कोई भी रेडियोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट का। बायलैटरल हम तब करते हैं जब लेजन विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ वल्वा होता है, मल्टीफोकल लेजन होता है और क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली और सर्जिकली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हमें पता है प्रोसीजर क्या है कि इंसिजन हम देते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ द इन्ग्वानल लिगामेंट अलोंग द मीडियल 3/4 ऑफ द लाइन जॉइनिंग द प्यूबिक ट्यूबरकल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, इस तरीके से इंसिजन देंगे हम। ठीक है, मीडियल 3/4 वाले रीजन में देंगे, मीडियल 3/4 ऑफ द लाइन में। इंसिजन 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 mm डीप होता है। फिर उसके बाद पूरा डीप जाते जाएंगे फुल थिकनेस से अप टू द एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस। फिर जो 3 आर्टरीज मिलती हैं हमें, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडियल वेसल्स मिलते हैं। उनको क्लैम्प्ड कट और लाइगेट करेंगे। फैटी टिश्यूज़ को पूरा डिसेक्ट करेंगे बिटवीन द डीप कैम्पस फेशिया एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। और फिर जो सुपरफिशियल इन्ग्वानल लिम्फ नोड्स होते हैं, रिमूव द सुपरफिशियल इन्ग्वानल लिम्फ नोड्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि सिफेनस वेन जो हमें दिखेगी, इट यूज टू बी लाइगेटेड प्रीवियसली। पहले अब सिफेनस वेन को अब साल्वेजेबल कर देते हैं बिकॉज इट डिक्रीजेज द लिम्फेडेनिमा। ठीक है, वही अपन को पता है कि 3 मीडियल टू लेटरल साइड जाते हैं लिम्फ नोड ऑफ डीप, लिम्फ नोड ऑफ क्लोएक्वेट, फिर फीमोरल वेन, आर्टरी एंड नर्व मिलती है। जो लिम्फ नोड ऑफ क्लोएक्वेट होती है वो जो होती है मोस्ट डीप फीमोरल लिम्फ नोड होती है, वो जो होती है सेंटिनल लिम्फ नोड होती है फॉर सीए वल्वा। ठीक है, फिर जो लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट होता है उसको हम निकाल देते हैं, सक्शन ड्रेन डाल देते हैं। फिर उसके बाद वुंड जो क्लोज हो जाता है बाय नॉन एब्जॉर्बेबल नायलॉन सूचर्स और वाइक्रल सूचर्स। और फिर अगर ड्रेन हम तब निकालते हैं जब लेस देन 25 ml आता है 24 आवर्स में। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमें IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक, लो रेसिडुअल डाइट देना है, अर्ली एम्बुलेशन कराना है, न्यूमोटिक कफ कंप्रेशन करा के रखना है और सबक्यूटेनियसली हेपेरिन देना है जिससे कि वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। वुंड को ड्राई रखना है, फोलिस कैथेटर रखना है 48 to 72 आवर्स के लिए। सिड्स बाथ्स वगैरह वुंड केयर प्रोवाइड करना है। वर्लफुल थेरेपी विच इज़ अ ड्रायर अप्लाइड ओवर वल्वा फॉर ड्राइंग द वुंड। ठीक है, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हीमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड का ब्रेकडाउन हो सकता है, लिम्फोसिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है जो कि मेन कॉमनली होता है एन ब्लॉक रिसेक्शन में होता है। और फिर इंसिडेंसेस लोअर विथ ट्रिपल इंसिजन में कम करते हैं। अगर लिम्फोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया है तो रिपीटेड स्टेराइल एस्पिरेशंस करेंगे। फीमोरल नर्व इंजरी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थ्रम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, ऑस्टाइटिस प्यूबिस भी हो सकती है, फीमोरल ब्लो आउट हो सकता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि मतलब पूरा फंजिएटिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशन में है क्रोनिक लिम्फेडिमा हो जाता है, उसको हम फिजियोथेरेपी, मसाजिंग से और यूजेस ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग से निकालते हैं। और सेलुलाइटिस ऑफ लेग हो सकते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, रेक्टोसिल फॉर्मेशन, फीमोरल हर्निया, डिस्पेरोनिया और रेक्टोविजाइनल फिशुला, प्यूबिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, डिप्रेशन, साइकोसेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल ऑफ रेडियोथेरेपी और रोल ऑफ कीमोथेरेपी। रोल ऑफ रेडियोथेरेपी तो देखो मतलब एडवांस स्टेजेस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल है इसका। ये है कि ओनली रेडियो इसमें अर्ली स्टेज कैंसर में ये नहीं करनी होती है रेडियोथेरेपी, हमें लेट स्टेज कैंसर में करनी है, एडवांस्ड स्टेज में करनी है। प्री ऑपरेटिवली भी करते हैं, एक पोस्ट ऑपरेटिवली करते हैं। प्री ऑपरेटिवली जब कब करना है? एडवांस्ड स्टेज कैंसर में करना है जिससे कि रेडिएशन से साइज़ डिक्रीज़ हो जाए, एक्सटेंट डिक्रीज़ हो जाए। और उसके बाद हम एक सेलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं कि क्या है। फिर पेशेंट विद एडवांस डिजीज विद फिक्स्ड एंड नॉन रिसेक्टेबल इन्ग्वानल लिम्फ नोड्स के लिए करते हैं। अगर यंग वुमेन है, अगर उसमें क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं कि जिसमें सर्जरी अगर करेंगे तो इट मे लूज टू लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन या यूरिनरी और फीटल इनकॉन्टिनेंस के चांसेस हैं, उसमें करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली इसमें करते हैं जब मोर देन 1 पॉजिटिव इन्ग्वानल लिम्फ नोड हो, माइक्रोमेटास्टेसिस हो लेस देन 2 mm हो, और इन क्लोज मार्जिन ऑफ लेस देन 5 mm टू प्रिवेंट द लोकल रीअकरेंस। ठीक है, अगर रेसिडुअल डिजीज़ है तब उसमें करते हैं। एंड जो पेशेंट विद स्टैंड नहीं कर सकते सर्जरीज, उसमें करते हैं। रोल ऑफ कीमोथेरेपी क्या है? रोल ऑफ कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इसमें कैंसर में। ये एडवांस वल्वर कैंसर में है जहाँ पे प्राइमरी सर्जरी नॉट फीजिबल है, तो उसमें हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी करते हैं जैसे सिस्प्लेटिन, पैक्लिटैक्सिल, 5-फ्लोरोयूरेसिल, ब्लियोमाइसिन एंड माइटोमाइसिन C। ठीक है, प्रोग्नोसिस क्या है? 5 ईयर
सर्वाइवल रेट जो ऑपरेबल है 70 to 80% है। स्टेज 1 में 5 ईयर सर्वाइव, इसकी प्रोग्नोसिस स्टेज 1 में 90% है। स्टेज 2 अगर इन्वेसिव है विद नेगेटिव नोट तो 80% है। स्टेज 3 में 50% है। 4 और 4A में 15, 4B में 11% है। ठीक है, फॉलोअप कैसे करना है? पहले फॉलोअप करना 3 मंथली फॉर 2 ईयर्स, फिर 6 मंथली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, फिर ईयरली फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, लिम्फ नोड का फॉलोअप करते रहना। लोकल रिकरेंस में वल्वोस्कोपी और बायोप्सी करना है। रिकरेंट डिजीज़ का अगर आ जाता है तो हमें कैसे करना है मैनेजमेंट? वल्वल रिकरेंस के लिए वाइड लोकल एक्सीजन, रेडियोथेरेपी, ग्रोइन रिकरेंस के लिए ग्रोइन एंड डिसेक्शन, पेल्विक रिकरेंस के लिए पेल्विक रेडिएशन विद कीमोथेरेपी, डिस्टेंट रिकरेंस के लिए पेल्विक प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी। ठीक है।